करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको अपन फ्लोट कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अपन देखते हैं जो इंटरनेट जो होता है सिस्टम को चेंज करेगा दो मोड ऑफ एनर्जी में, ट्रांसफर में, हीट इन्वॉल्व में। अब यहाँ पे जो डेल्टा क्यू का हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम इन द सराउंडिंग होगा, डेल्टा क्यू का चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बनता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होगा, मतलब एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम वो पार्शियल इंगेज करेगा इंटरनली ऑफ द सिस्टम को, और रेस्ट जो वर्क होगा एनवायरनमेंट में होगा। इसको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। जनरल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड होगा, किसी भी सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होगा टू द सराउंडिंग इज टेकन इनटू अकाउंट होगा। डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल डेल्टा यू होगा। अब यहाँ पे जो सिस्टम होगा फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट होगा नंबर ऑफ वेज में। जैसे अपन स्टेट को गैस फ्रॉम P1 टू P2 अपन पहले चेंज करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस फ्रॉम V1 टू V2, यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, और अपन फर्स्ट को जाएंगे स्टेट P1 P2 और चेंज करेंगे प्रेशर को फ्रॉम P1 टू P2 और कीप करेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट टू द गैस P2 V2। अल्टरनेटली अपन फर्स्ट करेंगे कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट और कीप करेंगे प्रेशर कांस्टेंट। जो भी होता है स्टेट वेरिएबल होगा, डेल्टा यू डिपेंड करेगा वाली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा फ्रॉम वन टू अनदर। यहाँ पे डेल्टा क्यू जनरली डिपेंड करेगा पाथ टेकन टू गो फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल स्टेट। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बच्चों ये क्लियर होगा कि जो कॉम्बिनेशन था डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, और ये बताएगा कि सिस्टम यदि प्रोसेस होगा जिसमें डेल्टा यू जीरो होगा तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के इसमें डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। तो ये आइसोथर्मल में होता है। तो डेल्टा क्यू मतलब हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूज्ड होगा और डूइंग वर्क ऑन द एनवायरनमेंट में कंप्लीटली कन्वर्ट होगा। यदि सिस्टम जो गैस है उस सिलेंडर में वो मूवेबल पिस्टन, तो गैस मूव करेगा, पिस्टन कुछ वर्क करेगा। जो फोर्स होगा इज प्रेशर टाइम्स एरिया होगा, एरिया टाइम्स डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा इज इक्वल टू P डेल्टा V होगा। ठीक है, कि वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया बच्चों। डेल्टा V क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा, और यहाँ पे डेल्टा की जो डेल्टा V प्लस P डेल्टा V होगा, और चेंज इन एनर्जी जो होगा 1 ग्राम वाटर लिक्विड टू वेपराइज टू प्रेजेंट लेटेंट हीट ऑफ वाटर जी 22.6 जूल पर ग्राम होगा, दैट इज 1 ग्राम वाटर डेल्टा क्यू 2256 जूल होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ग्राम वाटर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड फेज होगा। ठीक है, तो वह डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी होगा बच्चों। यहाँ पे डेल्टा यू हो जाएगा 2086.8 जूल होगा, और अपन देखेंगे बहुत सारी जो हीट होती है इंक्रीज करेगा इंटरनेट ऑफ द सिस्टम को, वाटर को बढ़ाने के लिए जो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें कि अमाउंट ऑफ डेल्टा की सप्लाई होगा सिस्टम चेंज इन टेंपरेचर होगा T टू डेल्टा T डिफाइन करेंगे एस इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा T। डेल्टा क्यू प्रोपोर्शन होगा मास ऑफ द सब्सटेंस की, ये डिपेंड करेगा टेंपरेचर पे। ये डिफरेंट हीट के यूनिट राइज इन टेंपरेचर ऑफ डिफरेंट होगा बच्चों। ये डिपेंड किस पे करेगा? टेंपरेचर पे। दैट इज डिफरेंट अमाउंट हीट नीडेड होगा, यूनिट राइज इन टेंपरेचर एट डिफरेंट टेंपरेचर। डिफाइन करने की कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सटेंस अपन डिवाइड करेंगे S इक्वल टू S1 अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा T। S को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे बच्चों सब्सटेंस का। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, टेंपरेचर पे। जो यूनिट होगा वो जूल पर केजी पर केल्विन होगा। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेंपरेचर पे। यदि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड होगा टर्म्स ऑफ मोल्स पे, तो अपन डिफाइन करेंगे हीट कैपेसिटी C इक्वल टू S अपॉन V 1 अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा T होगा बच्चों। और C होगा, इसको अपन कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और C इंडिपेंडेंट होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेंपरेचर और कंडीशन जिसमें हीट सप्लाई हो रहा है। जो यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन होगा। और अपन यहाँ पे देखेंगे एडिशनल कंडीशन नीडेड होता है डिफाइन सी और एस। जो आइडिया होता है डिफाइन सी का, ये सिंपल प्रेडिक्शन होगा जो कि रिगार्ड होगा मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी। यहाँ पे टेबल में मेजर्ड है बच्चों स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑर्डिनरी रूम टेंपरेचर। चैप्टर 13 में प्रेडिक्ट होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जनरली एग्री विद एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे पार्टीशन ऑफ एनर्जी, और प्रेडिक्ट करेंगे मोलर स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड, और कंसीडर करेंगे एनी टर्म वाइब्रेट करेंगे मीन पोजीशन ऑसिलेटिंग डायमेंशन एवरेज एनर्जी केवीटी होगा 3 डायमेंशन में 3 केवीटी होगा। जो फॉर मोल ऑफ सॉलिड जो टोटल एनर्जी होगा 3 RT होगा। और कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा की इक्वल डेल्टा V प्लस P डेल्टा V होगा, जो कि सॉलिड डेल्टा V नेग्लिजिबल होगा, तो C इक्वल डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T 3R होगा बच्चों। ये होगा C इक्वल टू 3R होगा, U इक्वल टू 3 RT होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद 3 बार ऑर्डिनरी टेंपरेचर कार्बन एक्सेप्शन है बच्चों, कार्बन एक्सेप्शन है। ठीक है, कार्बन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे देखो बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे, तो कोल्ड यूनिट ऑफ हीट कैलोरी होगा। एक कैलोरी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा टेंपरेचर को बढ़ाने के लिए 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और ये देखा गया जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है वेरी करेगा स्लाइटली विद टेंपरेचर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेरी करता है स्लाइटली विद टेंपरेचर। यहाँ पे वेरिएशन टेंपरेचर रेंज है 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेंपरेचर है 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखोगे तो नेसेसरी होता है टेंपरेचर इंटरवल को डिफाइन करना। एक कैलोरी डिफाइन होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर 1 ग्राम वाटर बाय 14 to 50.5। ये केवल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, यूज होता है यूनिट जूल। ऐसा यूनिट स्पेसिफिक वाटर होगा इतना। यहाँ पे इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं, जो कि डिफाइंड होगा अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट। कन्वर्जन फैक्टर होगा बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट ऑफ एनर्जी कैलोरी टू जूल। ऐसा यूनिट में अपन यूनिट जूल फॉर हीट होगा वर्क एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। जो टर्म मैकेनिकल इक्विवेलेंट होगा वो सुपर पैलेस होगा और नीडेड टू बी यूज्ड होगा नॉट। और जो पहले अपन देखें जो स्पेसिफिक हीट होता है कैपेसिटी वो डिपेंड करेगा प्रोसेस और द कंडीशन जिसमें हीट कैपेसिटी ट्रांसफर होगा। गैसेस में जो अपन डिफाइन करेंगे दो स्पेसिफिक हीट्स, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
और बच्चों आइडियल गैस में Cp माइनस Cv इक्वल टू R होगा। Cp माइनस Cv मोलर कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे अपन देखेंगे डेल्टा Q डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा Q एब्जॉर्ब होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में, डेल्टा V 0 हो गया। तो यहाँ पे Cv डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट V होगा, ड्रॉप होगा, लास्ट स्टेप में U ऑफ आइडियल गैस होगा, डिपेंड केवल टेंपरेचर पे करेगा। ठीक है बच्चों। और जो सबस्क्रिप्ट होगा डिनोट करेगा क्वांटिटी फिक्स्ड है, अदर क्वांटिटी एब्जॉर्ब कांस्टेंट प्रेशर पे। जो सबस्क्रिप्ट P होगा ड्रॉप होगा फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, U होगा आइडियल गैस का, डिपेंड केवल टेंपरेचर पे करेगा बच्चों। ठीक है। अब मोल फॉर आइडियल Q इक्वल टू RT P डेल्टा V डेल्टा P R इक्वेशन होगा, डिजायर्ड रिलेशन देगा। अब थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल और इक्वेशन स्टेट के बारे में बात करें बच्चों। तो एवरी इक्विलिब्रियम सिस्टम जो थर्मोडायनामिक का वो कंप्लीटली डिस्क्राइब होगा। स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ तुम्हारा स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल होगा, जिसको अपन स्टेट वेरिएबल कहेंगे। जैसे इक्विलिब्रियम में कंप्लीटली स्पेसिफाइड होगा, प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर होगा, कंपोजिशन होगा। ठीक है। थर्मोडायनामिक सिस्टम अलाउ नहीं करता इक्विलिब्रियम में। जैसे गैस अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है बच्चों। जैसे क्या होता है, गैस अलाउ होता है एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम, इन इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। जो रैपिड एक्सपेंशन होता है, जो प्रेशर होता है गैस का यूनिफॉर्मली नहीं होता थ्रू आउट। जो मिक्सचर ऑफ गैस होता है, इसमें एक्सप्लोजन होता है, केमिकल एक्सचेंज, पेट्रोल वेपर, ये इग्निटेड हो स्पार्क, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। अगेन टेंपरेचर प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं है। जो गैस अटेन करेगी यूनिफॉर्म टेंपरेचर प्रेशर, वो कम टू थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा विस्तार नहीं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जब अटेन करेगा यूनिफॉर्म टेंपरेचर और प्रेशर, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है। अब बच्चों इन शॉर्ट थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल डिस्क्राइब करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम को। जो वेरियस स्टेट वेरिएबल वो नेसेसरी इंडिपेंडेंट होगा। करेक्शन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। करेक्शन होता है स्टेट वेरिएबल को, उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होगा P इक्वल टू म्यू RT होगा। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसेस में म्यू क्या होगा, ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। Cp ये होगा जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व होगा, फिक्स्ड टेंपरेचर ऑफ का आइसोथर्मल रियल गैस होगा, जो कि मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा। थर्मोडायनामिक वेरिएबल होगा दो काइंड का होगा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव होगा। एक्सटेंसिव वेरिएबल होगा साइज ऑफ द सिस्टम, इंटेंसिव में क्या होगा प्रेशर एंड टेंपरेचर नहीं होगा। जो डिसाइड करने के लिए एक्सटेंसिव रिलेवेंट सिस्टम देखेंगे, इमेजिन करेंगे, डिवाइड करेंगे टू इक्वल पार्ट। जैसे रिमेन अनचेंज होगा तो इंटेंसिव है। यदि वेरिएबल जो हाफ हो जाएगा वो एक्सटेंसिव है। जैसे अपन देखते हैं इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, टोटल मास, ये एक्सटेंसिव वेरिएबल है। प्रेशर, टेंपरेचर एंड डेंसिटी ये इंटेंसिव वेरिएबल है। कौन कौन सा बच्चों, प्रेशर हो गया, टेंपरेचर हो गया, डेंसिटी ये इंटेंसिव वेरिएबल है बच्चों। और वॉल्यूम ये सब हमारा एक्सटेंसिव वेरिएबल है। ये गुड प्रैक्टिस से चेक करना है कंसिस्टेंसी ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन को यूजिंग क्लासिकल ऑफ ऑफ वेरिएबल से। जैसे इक्वेशन में डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड आर एक्सटेंसिव है। जो प्रोडक्ट होता है इंटेंसिव वेरिएबल लाइक प्रेशर और एक्सटेंसिव, डेल्टा V एक्सटेंसिव होगा बच्चों। ठीक है। डेल्टा V हमारा क्या है, चेंज इन वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चों। तो बच्चों इंटेंसिव और एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। और बच्चों इवेंचुअली धीरे धीरे जब गैस अटेन करेगा यूनिफॉर्म टेंपरेचर और प्रेशर, और कम आएगा थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग होगा बच्चों। जब टेंपरेचर और प्रेशर यूनिफॉर्म होंगे तभी वो थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के साथ होगा सराउंडिंग में। ये थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है, कंप्लीटली डिस्क्राइब होगा। स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कांस्टेंट माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल होगा, जिसको अपन स्टेट वेरिएबल कहेंगे बच्चों। जैसे मान लो बच्चों चलो एक गैस को अलॉट करते हैं फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम, वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमारा ये हो गया Cp माइनस C इक्वल टू R होता है बच्चों। याद रखना इंटरनल एनर्जी केवल टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा बच्चों। 1 कैलोरी डिफाइंड होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टेंपरेचर को बढ़ाना 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 50.5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेरी कर रहा है स्लाइटली विद टेंपरेचर। कार्बन एक्सेप्शन है बच्चों। ओल्ड यूनिट हीट का क्या है, कैलोरी है। ओल्ड यूनिट क्या है, हीट का कैलोरी है बच्चों। ठीक है बच्चों। डेल्टा Q डेल्टा V प्लस P डेल्टा V होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर एंड एक्सटेंसिव डेल्टा V एक्सटेंसिव बच्चों। प्रेशर वॉल्यूम कर्व होगा, फिक्स्ड टेंपरेचर को आइसोथर्म होगा, रियल गैस होगा मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा। एक्सटेंसिव P इक्वल टू म्यू RT बताया था। जो कनेक्शन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल होगा उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे बच्चों। ठीक है। इसके बाद डेल्टा Q इक्वल माइनस डेल्टा Q माइनस डेल्टा D, W इक्वल डेल्टा U होगा बच्चों। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। U स्टेट फंक्शन होता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डेल्टा Q इक्वल डेल्टा D होगा फॉर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन के लिए। हीट सप्लाई टू द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन ऑन द एनवायरनमेंट होगा फॉर वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर में। डेल्टा V इक्वल डेल्टा P डेल्टा V होगा। डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम द गैस इक्वल डेल्टा Q डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होगा। अपन देखेंगे बहुत सारे हीट गोस हो जाते हैं, इंक्रीज करते हैं इंटरनल जो वाटर को ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर होगा। एस इक्वल डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होगा। एस इक्वल 1 अपॉन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होगा। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेंपरेचर पे। यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी पर केल्विन होगा। C इक्वल 1 अपॉन म्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होगा बच्चों। इंडिपेंडेंट होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, टेंपरेचर और कंडीशन पे जिसमें हीट सप्लाई होगी। यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन होगा। इंटरनल एनर्जी 3RT होगा और स्पेसिफिक हीट होगा 3R होगा बच्चों। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट में अपन बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में। मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।